नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ साझा करने वाली हूँ भारतीय आयुर्वेद का एक ऐसा प्राचीन रहस्य जिसे हमारी दादी नानी बिना किसी दिखावे के सदियों से अपनाती आ रही थी। आज हम सुंदरता को क्रीम, सीरम और मेकअप से जोड़ते हैं, लेकिन पुराने समय में सुंदरता का अर्थ था अंदर से संतुलन और शुद्धता। इसी संतुलन का एक महत्वपूर्ण भाग है नाभि चिकित्सा। नाभि का आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेद के अनुसार नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु होती है, मां के गर्भ में। यहीं से हमें जीवन का पहला पोषण मिलता है। इसलिए माना जाता है कि नाभि के माध्यम से शरीर की कई प्रणालियां आपस में जुड़ी होती हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि नाभि का संबंध पाचन, ऊर्जा, त्वचा और हार्मोन संतुलन से माना जाता है। इसी कारण नाभि को विशेष महत्व दिया गया है। नाभि चिकित्सा क्या है? नाभि चिकित्सा एक पारंपरिक आयुर्वेदिक अभ्यास है जिसमें प्राकृतिक तेलों की कुछ बूंदें नाभि में डाली जाती हैं। इसका उद्देश्य शरीर को बाहर से नहीं, अंदर से पोषण देना माना जाता है। यह विधि रासायनिक उत्पादों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन पर आधारित होती है। त्वचा पर प्रभाव। पारंपरिक मान्यताएं। नियमित नाभि देखभाल से त्वचा में नेचुरल निखार आने की बात कही जाती है। त्वचा का रूखापन कम महसूस हो सकता है। स्किन अधिक शांत और संतुलित लगती है। चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक दिखाई दे सकती है। जब शरीर अंदर से संतुलन में होता है तो उसका प्रभाव चेहरे पर साफ दिखाई देता है। बालों से जुड़ी मान्यताएं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नाभि से जुड़ी नाड़ियां शरीर के विभिन्न भागों तक जाती हैं। इनका संतुलन बालों की जड़ों को भी प्रभावित करता है। नियमित अभ्यास से बालों में मजबूती और चमक महसूस हो सकती है। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन। नाभि चिकित्सा सिर्फ बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है। यह मन को शांत रखने, तनाव कम करने और शरीर को रिलैक्स महसूस कराने से भी जुड़ी मानी जाती है। जब मन शांत होता है, नींद बेहतर होती है और उसका असर चेहरे और व्यक्तित्व पर स्वतः दिखाई देता है। नाभि में क्या करें? सबसे जरूरी भाग। स्टेप 1, नाभि को साफ रखें। सबसे पहले नाभि को हल्के गीले कपड़े से साफ करें। नाभि में गंदगी या नमी न रहे, यह बहुत जरूरी है। स्टेप 2, सही तेल का चयन। अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग तेलों का प्रयोग पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। नारियल तेल त्वचा की रूखापन कम करने और नमी बनाए रखने में सहायक माना जाता है। बादाम तेल त्वचा और बालों के पोषण से जुड़ा हुआ माना जाता है। तिल का तेल शरीर में संतुलन और आराम देने के लिए आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना गया है। एक समय पर सिर्फ एक ही तेल प्रयोग करें। स्टेप 3, नाभि में तेल डालना। रात को सोने से पहले चुने हुए तेल की 2 से 3 बूंदें नाभि में डालें। ध्यान रखें, तेल ज्यादा न डालें, बस नाभि भर जाए उतना पर्याप्त है। स्टेप 4, हल्की मसाज। अब उंगली से नाभि के चारों ओर बहुत हल्के हाथ से गोल गोल मसाज करें। मसाज का उद्देश्य
तेल को अंदर तक समाने देना है, दबाव डालना नहीं। स्टेप 5, आराम से सो जाए। तेल लगाने के बाद नाभि को ढकने की जरूरत नहीं, बस आराम से सो जाए और शरीर को स्वाभाविक रूप से काम करने दें। इससे क्या क्या सुधार महसूस हो सकता है? पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार त्वचा में प्राकृतिक निखार, चेहरे का रूखापन कम महसूस होना, बालों की देखभाल में सहायक अनुभव, शरीर में हल्कापन और शांति, नींद में सुधार का अनुभव। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, क्योंकि हर शरीर अलग होता है। क्यों 21 दिन लगातार? आयुर्वेद में माना जाता है कि 21 दिन शरीर को किसी भी नए अभ्यास के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए एक उपयुक्त समय होता है। इसीलिए नाभि चिकित्सा को 21 दिन तक नियमित करने की बात कही जाती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, सुंदरता का अर्थ सिर्फ बाहर से सुंदर दिखना नहीं, बल्कि अंदर से स्वस्थ और संतुलित होना है। प्राचीन आयुर्वेद हमें यही सिखाता है। प्रकृति के साथ जुड़कर अपनी देखभाल करना। स्टे हेल्दी एंड स्टे आयुर्वेदिक।